सागर से पार होने के का ग्रंथ साहब में भी नानक देव जी ने नाम की महिमा का बखान किया। गोस्वामी जी ने रामायण में नाम की महिमा का बड़े सुंदर शब्दों में बखान किया। ब्रह्म रामते नाम बरदायक वरदान, राम चरित्र सतकोट में लिया महेश जीव जान। साहब ने भी वाणी में नाम की महिमा का महात्म गाया। भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, कोई भी इस संसार सागर से नाम के बिना कभी भी पार नहीं हो सकता है। इतनी बात मानव को, जिज्ञासु लोगों को, भक्ति मार्ग पर चलने वालों को समझ में आ गई है। आदमी इतना समझ चुका है, इस संसार सागर से पार होने के लिए नाम की जरूरत है। लेकिन ये नाम कैसा, इसके विषय में समझ नहीं आई। लोगों ने सोचा कि ये नाम कहीं 52 शब्दों का समूह है, इनमें से 52 अक्षरों के अंदर आने वाली चीज है। साहब कह रहे नहीं, वो नाम जो इस आत्मा को इस संसार सागर से पार करने का सूत्र है, वो 52 अक्षरों का खेल नहीं है। वो नाम वाणी में नहीं आता। वो नाम कैसा है फिर? आखिर ये नाम हमें संसार सागर से पार कैसे करेगा? यदि ये नाम 52 अक्षरों के समूह का होता तो फिर हमें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी नाम लेने के लिए? तब तो वो नाम हम सब पोथियों में, ग्रंथों में देख करके जप सकते थे। ये नाम वो नहीं है। आगे साहब वाणी में कह रहे हैं इस नाम की महिमा पर, कोटि नाम संसार में। भाइयों, दुनिया में करोड़ों नाम है, एक दो नहीं। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। हम उनसे मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। दुनिया में करोड़ों नाम हैं, मूल नाम ये गुप्त है। ये नाम गुप्त है, जाने विरला कोय। आखिर इस गुप्त नाम की प्राप्ति होगी कैसे? करे ये नाम गुप्त है। गुप्त नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। एक बात और कह रहे हैं कि ये नाम एक पूर्ण गुरु के द्वारा ही मिल सकता है, वरना इस नाम की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती है। वो लिखने में नहीं आ सकता, बोलने में नहीं आ सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। अकह हैं, निअक्षर निज गुप्त हैं। कहूं भेद तो है सार, जो पावे सो बाचही नहीं सब काल पसार। अर्थात उस नाम के द्वारा ही हम काल पुरुष की सीमा और जन्म मरण मृत्यु आदि बंधनों से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई उपाय, कोई जरिया, कोई साधन, कोई सूत्र नहीं। जब लग सार नाम ना पाए, तब लग जीव भव भटका खाए। कह रहे हैं जब तक इस सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं होती है, ये आत्मा इस संसार सागर से पार नहीं हो सकती है। तो भाइयों, ये नाम है क्या चीज? सतयुग सत। रविदास जी महाराज भी कह रहे हैं, त्रेता तपह, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। सतयुग में ये इंसान सत्य के माध्यम से इस संसार सागर से पार होता था। त्रेता में यज्ञ और तप,
द्वापर में पूजा अर्चनाओं से, पर कलयुग में इनके द्वारा जीव पार नहीं होगा। तो कलि केवल नाम आधार, कलयुग में ये जीव नाम ही के द्वारा पार हो सकता है। तो ये नाम वैसा नहीं है जैसा कि हम सबने नाम के विषय में सोच लिया है। लोग सोचते हैं कोई भी एक नाम रटो, आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। साहब कह रहे नहीं, जब लग सार नाम ना पाए तब तक काल हटा न माने। अर्थात जब तक सच्चे नाम की प्राप्ति नहीं, तब तक ये काल पुरुष इस आत्मा को नहीं छोड़ने वाला। आइए देखें, इस तरह एक नाम की महिमा इस युग में कही गई। हम सब इस भवसागर से छुटकारा, जन्म मृत्यु से या बंधन से छुटकारा केवल नाम की ताकत से ही पा सकते हैं। ये नाम फिर है कैसा? जिस नाम की इतनी महिमा कही गई, ये कहां मिलेगा? एक सुस्पष्ट संकेत मिल रहा है। सार नाम बिन गुरु नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। कह रहे हैं ये नाम एक पूर्ण गुरु ही बता सकता है। देखते ये नाम है कहां? आपने वाणियों में एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि परमात्मा आप में है। ये सार नाम क्या है? ये सार शब्द क्या है? ये नाम चीज क्या है? ये धातु क्या है जो हमें इस संसार सागर से पार करेगा? वो नाम कैसा एलिमेंट है, कैसा तत्व है, कैसा धातु है, कैसी चीज है? सार शब्द चीज क्या? एक बार किसी एक पंथ के लोग जो सार शब्द का महात्म बोलते हैं मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, भाई ये सार शब्द क्या है? तो जवाब मिला, गुरुजी ने बोला है किसी को बताना नहीं। मैंने वहीं उनसे एक सवाल और कर दिया। मैंने कहा भाई सार शब्द के लिए तो कबीर साहब ने अपनी वाणी में, संतों ने कहा सार शब्द से कहा न जाई, ये तो कहा ही नहीं जा सकता है। फिर तुम्हारे गुरुजी ने कहा बताना नहीं, लिखा न जाए। भाई ये तो लिखा भी नहीं जा सकता है, पढ़ा न जाए, ये पढ़ने में भी नहीं आता है। आखिर तुमने सार शब्द किसको समझ लिया है? कहीं तुम्हारे अंदर भूल हो रही है। तुमने अपने मुख से खुद कहा कि नहीं बताने को बोला है। तो मैंने कहा भाई वाणियां तो कह रही हैं सार शब्द सो कहा न जाई, लिखा न जाए, पढ़ा न जाई। कह रहे हैं भाई वो लिखा भी नहीं जाएगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा, और तुम कह रहे हो कहा है कि बताना नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं सार शब्द क्या है। वो लिखा न जाता है, पढ़ा भी नहीं जाता। साहेब वाणी में इसका खुलासा कर रहे हैं। सार शब्द सतपुरुष कहाया। ये सार शब्द कुल परमात्मा खुद है। सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो परम पुरुष ही सार शब्द है। इसका मतलब है सार शब्द मालिक हैं, सार शब्द परमात्मा है, और इसकी पुष्टि हो रही है। गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम बढ़। भाई ब्रह्म और राम से भी नाम बढ़ा। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान।
रामचरित्र सतकोट में लिया महर्ष जीव जान। मैंने कहा भाई कहीं तुमसे भूल हो रही है, ये नाम सजीव है, अक्षरों वाला नहीं है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा ने घर जाए। और ये नाम रक्षा भी करेगा। अपने एक शब्द में सदगुरु साहब बोल रहे हैं, सतगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। कह रहे हैं रोग भी पास में नहीं आ पाएंगे, पाप ताप भी नजदीक नहीं आएंगे, भूत पिशाच होए सब न्यारा, भूत प्रेत भी नहीं आएंगे तब, क्योंकि ये नाम सजीव एक दिव्य ताकत है। उसकी हाजिरी में आपके समक्ष कोई भी चीज नहीं आ पाएगी। नवग्रह का बस नहीं चलेगी, आप पर ग्रह भी नहीं लगेंगे जब नाम की ताकत आएगी। पर ये इसी नाम की संतों ने महिमा कही। एक दिन मैंने देखा एक उच्च कोटि के महात्मा सत्संग दे रहे थे, टीवी पर देखा। जब उन्होंने हाथ ऐसा किया तो मुझे 3 अंगूठियां उनके हाथ में मिली ग्रहों की। मेरे मन में विचार आया कि भाई ये महात्मा जी को ग्रह का भय है और ग्रह से बचने के लिए नगीना नग और मुद्रिका पहनी है, तो अपने शिष्यों को कैसे निर्भय पद देंगे। पर साहब हमारे कह रहे हैं नवग्रह का बस नहीं चलेगी। जब ये नाम की ताकत आपके पास आएगी तो ग्रहों का भी बस नहीं चलेगा। जरा मरण का बीज नशाई, जन्म और मृत्यु का भाव भी खत्म हो जाएगा, जन्म और मृत्यु भी नहीं आ पाएगी। अठवन पठवन दृष्टि न लागे, कह रहे हैं जब ये नाम की ताकत आएगी तो अठवन पर काली नजर, जादू टोना टोटका भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो कवच की तरह नाम की ताकत आपकी रक्षा करेगी। और अहलौकिक तथा परालौकिक दोनों तरह के सुख ये नाम देता है। सुखी वही जो नाम को चीना। नानक देव जी ने भी इस बात की पुष्टि की, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जेह नाम आधार। सभी दुनिया में दुखी है, सुखी वही है जिसके पास नाम है। अर्थात आगे कह रहे हैं मारण मरण सम्मोहन कर, मन ही मन पछताई। आप पर रिद्धि सिद्धियां भी, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि ये काली शक्तियां आप पर असर नहीं कर पाएगी। जिस दिन से आपके पास ये नाम की ताकत हो जाती है, अलौकिक और परालौकिक दोनों शक्तियां आप में आएगी। जिस नाम की महिमा कही गई है ये सजीव हैं, पर पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। अब लोगों ने जीविका निर्वाह के लिए एक संसाधन बनाए हुए हैं, उसी में संसार उलझा हुआ है। तो बंधुओं, ये नाम वास्तव में कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा लोगों ने समझ लिया। पर आज लाखों करोड़ों लोग नाम दे रहे हैं। नहीं, साहब यहां सतर्क कर रहे हैं, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। ये एक चेतन विभूति आपके अंदर गुरु प्रकट कर देता है। ये ताकत आपके अंदर है, ये नाम की शक्ति, ईश्वरीय सत्ता को ही नाम की ताकत कह रहे हैं, ये सबके अंदर है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी में सर्वत्र लालिमा है, पीसे बिना बाहर नहीं आती है। तिलों में सर्वत्र तेल है, पिरोए बिना बाहर नहीं आते। दूध में सर्वत्र घृत हैं, मथे बिना बाहर नहीं आता। जैसे दूध दूध दधि माखन, बिन मथे भेद न घी का, ऐसे तत्त मत सत्साधन, तब टुक नशा पिया पीदा, दादू दृग दीदार ही में पाया खुद खुदी का। आइए बंधु, हम देखते हैं इस नाम के विषय में। जिस दिन एक पूर्ण सद्गुरु नाम देता है तो उस परम सत्ता को अपनी सुरती की मंथानी से, सुरत की मंथानी से उस सत्ता को आप में प्रकट करता है। बस वो है नाम। अब वो नाम करता क्या है?
नाम आपको निर्मल कर देगा, नाम संसार सागर से पार कर देगा। ये नाम आत्मा को किस सिद्धांत से इस संसार सागर से पार करता है? बिल्कुल पहले हम देखते हैं कि क्या गुरु ये तत्व प्रकट कर देता है यहाँ हमारे अंदर। बिल्कुल बुल्ले शाह जी ने इसकी पुष्टि की। ना रब में तीर्थां डिठिया, ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह नू मुर्शिद मिलिया, अंदरों रब लखाया। कह रहे हैं कि मुझे मुर्शिद मिला, उस परमात्मा की अनुभूति अंदर से कराई। साहब कह रहे हैं कोटि जन्म का पंथ था, ये एक दो जन्म की बात नहीं थी, करोड़ों जन्म में भी नहीं पहुंचता, गुरु पल में दिया लखा है। अर्थात सदगुरु ने प्रकट किया। इसलिए कहीं गुरु की महिमा का बखान संतों ने केवल बड़ा ऊंचा किया, ऋषि मुनियों ने परमात्मा के समान तो कहा, पर किसी ने गुरु को परमात्मा से ऊंचा नहीं कहा, पर साहब ने कहा। इसकी सार्थकता क्या है? आओ देखते हैं। पहले हम देखते हैं अपनी वाणी में वो कह रहे हैं परमात्मा को से ऊंचा कहा गुरु को। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपनी, जिन गोविंद दिया दसाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से, भाई गोविंद से भी बड़ा कह दिया। कर विचार मन माह, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे प्रभु दो। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा,